कृष्ण में मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे भाई बहनों, माता पिताओं, सबों को यीशु मसीह के नाम पर जय यीशु। आज हम फिर प्रभु का वचन लेकर आए हैं आपके लिए, प्रभु का संदेश। क्योंकि प्रभु अपने वचन द्वारा अपने प्रिय लोगों को, अपने प्रियजनों को रक्षा देता, सांत्वना देता, संभालता है, चंगा करता है। प्रभु अपने वचन भेज कर देता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 47 में वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु अपने शब्दों द्वारा कार्य करता है, प्रभु अपने वचन भेजकर कार्य करता है। आज प्रभु अपना वचन देना चाहता है आपको, आपके जीवन में, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लिए संदेश प्रभु देना चाहता है। क्योंकि प्रभु आपको प्यार करता है, आपका कष्ट और दुख देखता है। वो आप जो सहता है, वो जो चिंता में, कष्ट में, वो समझता है। इसलिए वो अपने वचन द्वारा आपको सांत्वना देना चाहता है इस वक्त। इसलिए ये वचन, ये समय आपके लिए है। क्योंकि ये बहुत कष्टदायक समय में, जो पहले हम जो समय में रहते थे वो समय आज नहीं। आज कष्ट में, डर, चिंता, परेशानी, कल के लेकर चिंता, कब क्या होगा उसके लेकर चिंता, बच्चों का भविष्य क्या होगा उसके लेकर चिंता, बीमारी बढ़ते ही जा रहा है उसके लेकर चिंता, कब क्या हो जाएगा मालूम नहीं। इसी अवस्था में कई लोग डर, बेरोजगार, कई लोग पढ़ाई करने वाला युवती एग्जाम के लिए तैयार करता है, लेकिन बार बार रद्द किया जा रहा है। उनका भविष्य क्या होगा उसको लेकर चिंता, कष्ट में, परेशान है। कई लोग डिप्रेशन में हैं, बेरोजगार हो गया, काम नहीं है। अभी लॉकडाउन है तो नौकरी नहीं। कई लोग तो हमें से कई लोगों का हर दिन काम करने के बाद जो कमाता है उसी से घर चलता है, लेकिन अभी वो भी बंद है। उसके लिए घर को कैसा चलाए, घर को कैसे संभाले, उसके लिए परेशान। यदि आप आज ये सब परेशानी सह रहा है तो आज प्रभु आपको संदेश देता है। स्तोत्र 34 वचन 6। बहुत सुंदर वचन जो दाऊद ने कहा, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे, तुम फिर कभी निराश नहीं होगा। ये दाऊद कहता है, दाऊद ने अपने जीवन में अनुभव किया, प्रभु की ओर दृष्टि लगाने वाला लोग कभी निराश नहीं होता। इसलिए दाऊद कहते हैं, तुम प्रभु की ओर दृष्टि, तुम निराश है, परेशान है, चिंता में है, डर में है, भय में है, आने वाले भविष्य को लेकर बहुत चिंता में है, आप दृष्टि लगाओ। देखना है कहाँ? ऊपर। आपने पिता की और आपके ईश्वर की ओर देखना है। वो बाइबल और प्रभु आज आपको ये संदेश देता है, तुम मेरी ओर देखो। हमारे लिए हमारे एक परेशानी, हमारी चिंता क्यों बढ़ जाता है, इसका पीछे कारण ये है, कारण हम उस परेशानियों को देख देकर हम रहते हैं और क्या उसी को हम बड़ा समझ के बैठा है। मेरा परेशानी मेरे लिए बड़ा है, मेरी चिंता मेरे लिए बड़ा है, मेरे घर का टूटे अवस्था मेरे लिए बड़ा है, बाहर में जो रोग बीमारी है, कोरोना ये सब है, वो हमारे लिए बड़ा है। इसलिए डर, भविष्य को लेकर जो चिंताएं, उसके लिए डर। ये क्यों डर, क्यों चिंता आपके मन में है? बच्चों को लेकर चिंता, डर क्यों है आपके मन में? कारण आप उसको बड़ा समझ के बैठा है। आपका चिंता आपके लिए बड़ा बन गया। आपके बच्चों का भविष्य, आपका घर का भविष्य लेकर, आर्थिक अवस्था को सोचकर वो सब बड़ा बन गया। प्रभु आपके लिए छोटा बन गया। इसी कारण वह सारी चीजें आपको तकलीफ दे रहा है, आपको दर्द पहुंचा रहा है, आपको कष्ट दे रहा है। आपका बीमारी आपके लिए परेशानी का कारण नहीं है,
आपका घर, माता पिता का नशा, या आप बाहर में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति, उसके कारण आप परेशान नहीं, बल्कि इसलिए आप परेशान हैं क्योंकि उन सभी वस्तुओं को जो आपके जीवन में, उनको बड़ा बनाकर आप बैठा है, अब बड़ा बनाकर उसको देख रहा है, उसी चीजों की ओर देखकर अब चिल्ला रहा है। जैसा यीशु के शिष्य जब समुद्र पर चल रहा था तब आंधी तूफान आया। आंधी तूफान जब आया वो देखकर डरने शुरू किया, डरने लगा, जबकि यीशु उस नाव में ही था। उस यीशु को भूल गया थोड़ी देर के लिए, और जो बाहर चारों तरफ देख रहा है उनको देखकर डरकर चिल्लाने लगा। ये भूल गया वो जो इस समुद्र, पृथ्वी, आकाश को सृष्टि करने वाला वो ईश्वर हमारे साथ, हमारे पास है, वो भूल गया और जीवन के जो बाहरी सब चीजों को देखकर डर के कारण चिल्लाना शुरू किया। तब अंत में जाकर पेतरुस ने जाके जगाया, प्रभु प्रभु उठिए, हम डूब रहे हैं। प्रभु उठा, प्रभु ने आदेश दिया, समुद्र को कहा थम जा, आंधी को कहा शांत हो जा, सब थम गया। तो बाइबल में लिखा है वे लोग अचंभे में पड़ गए और कहने लगे कि इनका आंधी और तूफान में इनका आदेश मानता है, ये कौन है, ये कौन है? प्रिय भाई बहनों, माता पिता, हमें भी मालूम नहीं प्रभु कौन है, इसलिए हम चिंता में, कष्ट में, परेशानी में हमें। इसलिए प्रभु आज आपको संदेश देता है, तुम देखो उसकी ओर, मेरी ओर देखो, तुम प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। निराश वे होते हैं जो अकारण प्रभु को त्यागता है, प्रभु को छोड़ देता है, प्रभु को भूल जाते हैं, वही लोग निराश होता है। उनको निराश होना ही पड़ेगा, निराश होना पड़ेगा उनको, क्योंकि प्रभु को छोड़ देता, प्रभु को भूलकर अपने जीवन में जो परेशानी देख रहा है उनको बड़ा समझकर वो देखकर चल रहा है, इसलिए वही लोगों को निराश होना पड़ेगा। लेकिन एक वचन है वो यही है, तू प्रभु की ओर दृष्टि लगाएगा तो तुम निराश नहीं होगा, क्योंकि वो महान ईश्वर, जीवित ईश्वर, उसके लिए सब कुछ संभव है। हमारे कष्ट तकलीफों के ऊपर उसको अधिकार है, हमारे जीवन के ऊपर उसको अधिकार है, वो सब कुछ जानता है। स्तोत्रगान 139 में लिखा है, प्रभु तू मेरा उठना बैठना जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं, तू देखता है, तू जानता है, तू दूर रहते हुए मेरा विचार भाप लेता है, सब कुछ प्रभु जानता है। इसलिए उस प्रभु की ओर देखना सीखिए। इस कष्ट के समय में प्रभु आपको बुला रहा है, आपको एक वचन देकर आपको बुला रहा है, तो मेरी ओर देखने का कोशिश करो, मेरी ओर देखो, मेरी ओर अभिमुख हो, मेरी ओर देखकर अपनी चिंताओं को बताओ। संत पौलुस भी कहते हैं किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रभु की ओर देखते हुए अपने जीवन को उठाना, वही तो प्रार्थना है। अपने हृदय में जो मन में जो दुख, परेशानी, कष्ट है, ये सब को लेकर प्रभु की ओर उठाना, वही तो प्रार्थना है। प्रभु की ओर उठाना, वही तो प्रार्थना है, वही तो प्रार्थना है। इसलिए प्रभु आपको आज बुलाता है, कष्ट तकलीफ में प्रभु आपको बुला रहा है कि आप उनकी ओर देखना सीखो, मेरी ओर देखना सीखो, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। क्योंकि जो प्रभु की ओर देखता है, प्रभु उनको देखेगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 का पद संख्या 22 में ऐसा लिखा है, अभी तुम दुखी हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे और तुमसे तुम्हारा कोई छीन नहीं सकेगा। प्रभु हमको देखेगा तब हम आनंद मनाएगा। जब शिष्य लोग डर के मारे, जब यीशु मर गया क्रूस पर चढ़ा जाने के बाद, तब ये शिष्य लोग डर के मारे कमरे में छिपा था। वो डर के मारे ये सोच रहा था कि अगर हम बाहर निकलेगा तो जो लोग मेरे गुरु को मार के वे लोग हमें भी मार डालेंगे, इसलिए
चुपचाप कमरे में बैठकर सहमे डरे चिंता से भर कर एक कमरे में छिपे हुए थे। लेकिन उस कमरे के अंदर प्रभु आ गया। उनके डर अवस्था में प्रभु आ गया। जब प्रभु को देखा, बाइबल में लिखा है, प्रभु ने उन्हें अपना बगल, अपना हाथ दिखाया और वो आनंदित हो गया, आनंदित हो गया। उनका बगल और उनका हाथ देखकर आनंदित हो गए। हमारे जीवन के दुख कष्ट में भी हमारे आनंद में बदलने का सामर्थ्य रखने वाला है प्रभु। इसलिए प्रभु की ओर देखिए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको सांत्वना दे। इस समय, इस लॉकडाउन के समय चर्च, गिरजा, प्रार्थना बंद, कहीं पाप स्वीकार करने का आपका इच्छा भी होता होगा। पाप इतना बढ़ गया है, पाप स्वीकार करने का आपका मन होगा। लेकिन इस अवस्था में भी प्रभु आपको बुला रहा है। क्या वो क्यों? आप पाप में भरा है, पाप स्वीकार करना चाहता है, लेकिन ऐसा व्यवस्था नहीं है। फिर भी प्रभु आपको बुला रहा है। क्या के लिए? तुम मेरी ओर देखो। अपने पाप में जीवन लेकर घिरे हुए दशा, पुराने टूटे अवस्था लेकर मेरे पास आओ, मेरी ओर देखो। जो कोई प्रभु की ओर देखेगा वह आनंदित होगा, निराशा दूर जाएगा, पाप मिटेगा, बोझ उतारे जाएगा, रोगी चंगा होगा, अशांति भरा माहौल में शांति बन जाएगा। क्योंकि जो प्रभु को देखता है प्रभु उसे देखेगा। जब प्रभु देखेगा वो आनंदित होगा और वो आनंद आपसे कोई छीन नहीं सकेगा। बाहर में कितना भी समस्या तकलीफ आ जाए फिर भी आपका आनंद खत्म नहीं होगा। इसलिए आइए, प्रभु आपको निमंत्रण दे रहा है, प्रभु आपको बुला रहा है प्रभु की ओर देखने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मेरे प्रिय माता पिता भाई बहनों को कृपा दें आपकी ओर देखने के लिए। उनके जीवन और कष्ट पीड़ाओं को मैं समर्पण करता हूँ। प्रभु उनको देख, उनकी चिंताओं को जान ले। प्रभु दाऊद ने कहा, ईश्वर मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान ले, मेरे हृदय को पहचान ले। प्रभु इज़राइल लोग जब कष्ट में, दुख में मिस्र में था, तब आपने उनके कष्ट और दुखों को देखा। अपने कामों से मैंने उनकी दयनीय दशा को, उनके कष्ट, उनकी पुकार को मैंने सुना है। प्रभु मेरे प्रिय माता पिता भाई बहनों की पुकार को सुन और उन्हें आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। जय यीशु।